टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये इसका एक सैचुरेशन डोम है। इसके लेफ़्ट वाले रीजन को हम कंप्रेस्ड वाटर रीजन कहते हैं। हम यहाँ पे अपना वर्किंग फ्लूइड वाटर या स्टीम एज्यूम कर रहे हैं। ये दरमियान वाला रीजन सैचुरेटेड रीजन कहलाता है, यानी यहाँ पर स्टीम भी होती है और पानी भी होता है। मतलब वेपर और लिक्विड सैचुरेशन कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये वाला लाइन हमारी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन कहलाती है। यहाँ पर सिर्फ लिक्विड होता है। अगर इस लाइन यहाँ पर एक कोई फ्लूइड एग्जिस्ट कर रहा है, उसको थोड़ी सी हीट मिलेंगी, वो वेपर बनना शुरू कर देगा, और उसमें थोड़ी सी हीट निकलेगी तो वो वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है। यहाँ पर सिर्फ वेपर होगा इस लाइन के अलावा। इसको थोड़ी सी हीट मिलेगी, ये गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर इसमें से हीट निकलेगी तो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा। इसके दरमियान लिक्विड और वेपर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। अब हम थोड़ा कार्नाट साइकिल डिस्कस करते हैं कि स्टीम पावर प्लांट को हम कार्नाट साइकिल के ऊपर किस तरह ऑपरेट कर सकते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर कार्नाट साइकिल सैचुरेशन डोम के अंदर बना दिया है। कार्नाट साइकिल 4 प्रोसेस पर मुश्तमिल होता है, जिसमें 2 प्रोसेसेस आइसेंट्रोपिक और 2 आइसोथर्मल होते हैं। अब शुरू करते हैं हम यहाँ से। हमने बॉयलर में जो हीट ऐड किया, कार्नाट साइकिल के मुताबिक हम ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होना चाहिए। कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन होता है 1 से 2 के दरमियान, यानी ये सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास स्टीम बनती है उसको हम टरबाइन में एक्सपेंड करवाते हैं, और ये आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होती है। मतलब ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और हमें मैक्सिमम वर्क मिलता है 2 से 3। उसके बाद यहाँ पर 2 से 3 के दरमियान जब ये निकलती है स्टीम टरबाइन के एग्जिट पे, तो यहाँ पे सैचुरेटेड लिक्विड भी होता है, वेपर भी होता है। हम इसको कंडेंस करवाते हैं कंडेंसर में, और दोबारा यहाँ पर ये प्रेशराइज होकर पंप में चली जाती है। सैचुरेशन रीजन में हम एक रेशो डिफाइन करते हैं जिसको हम ड्राइनेस फ्रैक्शन या क्वालिटी कहते हैं। वो क्या बताती है? वो बराबर होती है कि मास ऑफ वेपर कितना है ओवर टोटल मास। टोटल मास से मुराद यानी लिक्विड और वेपर का टोटल मास कितना है, यानी मास ऑफ वेपर ओवर टोटल मास ऑफ लिक्विड प्लस वेपर, वो डिफाइन करती है। इस लाइन के अलॉन्ग हमारी क्वालिटी 1 होती है और इस लाइन के अलॉन्ग क्वालिटी 0 होती है। अब देखते हैं कि क्या कोई इशू है जब हम स्टीम पावर प्लांट को कार्नाट साइकिल के ऊपर ऑपरेट करवाते हैं। कार्नाट साइकिल ये लिमिट लगाता है कि हीट एडिशन जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पर हीट ऐड करवाएं तो इसका मतलब कि हमें सिर्फ सैचुरेशन रीजन में ही मूव करना पड़ेगा। तो इस दौरान हम सिर्फ इस जगह पर हीट ऐड करवा सकते हैं, और हमारे पास जो स्टीम का मैक्सिमम टेम्परेचर हो सकता है वो सिर्फ 374 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। तो हमने मैक्सिमम टेम्परेचर के ऊपर लिमिट लगा दी, तो इसका मतलब है कि हमने एफिशिएंसी के ऊपर लिमिट लगा दी, क्योंकि कार्नाट साइकिल ये कहता है कि एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर रिजर्वायर और लोएस्ट टेम्परेचर रिजर्वायर पर डिपेंड करती है। तो हमने एफिशिएंसी को लिमिट कर दिया। दूसरी चीज़, अब हम इसको डिस्कस करते हैं, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इन टरबाइन। जब टरबाइन में स्टीम इंटर होती है तो इसकी क्वालिटी 1 होती है, लेकिन जो जो ये एक्सपेंड करती जाती है इसकी क्वालिटी कम होती जाती है, क्योंकि ये आपसे आप देखेंगे सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से इसका फासला बढ़ता जा रहा है मुसलसल। अब यहाँ पे जब टरबाइन से स्टीम निकलती है तो इसकी क्वालिटी काफ़ी कम होती है, और ये चीज़ टरबाइन के ब्लेड्स को काफ़ी ख़राब करती है और उसकी लाइफ कम करती है, एरोजन होती है। तो ये फिजिबल नहीं है ये टरबाइन के लिए। 3 से 4 के दरमियान ये अपनी हीट रिजेक्ट करता है कंडेंसर को। कंडेंसर में से एक नियर बाय लेक कैनाल का जो पानी आ रहा है उसको, उसके बाद यहाँ से हम आइसेंट्रोपिक कंप्रेस करवा देते हैं। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन का प्रोसेस होता है पंप। अब इस रीजन को ऑपरेट करवाना में मसला ये है कि यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर रोकना, इस ख़ास क्वालिटी पर रोकना भी काफ़ी मुश्किल है कंडेंसर के अंदर। और उसके बाद हमारे पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं है, कोई पंप या कंप्रेसर ऐसा नहीं है कि जो 2 फेज़ फ्लूइड को कंप्रेस करे। अब एक इशू ये वाला, यानी 2 फेज़ फ्लूइड वाला, मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिटेशन, थर्मल एफिशिएंसी लिमिटेशन, और ये टरबाइन के अंदर टरबाइन के एग्जिट पे जो हमें स्टीम मिल रही है लो क्वालिटी पे, जो हमारी टरबाइन को ख़राब करती है। ये इश्यूज़ मसला करते हैं। अब इस मसले को हल करने के लिए हमने जो कार्नाट साइकिल सैचुरेशन डोम के अंदर लगाया, हम इसको
सैचुरेशन डोम के बाहर ऑपरेट करवाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने हीट एडिशन हुई, यहाँ से 2 से 3 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन हुई, 3 से 4 इसने कंडेंसर में हीट रिजेक्ट की और 4 से 1 ये दोबारा कंप्रेशन हो गई। अब सुपर हीटेड रीजन है, क्वालिटी 1 नहीं होगी, यहाँ पे दोबारा ये क्वालिटी 1 के ऊपर ही ख़त्म हो जाती है एक्सपेंशन होने के बाद। उसके बाद 3 to 4 कंप्लीट कंडेंसेशन होती है, सैचुरेटेड लिक्विड हमें मिलता है, उसको कंप्रेस कराना आसान है। लेकिन यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा हैवी ड्यूटी पंप चाहिए होगा जो इसकी इस हाई प्रेशर तक लेके जाए। इस साइकिल में अगर हम इसको सैचुरेशन डोम के बाहर ऑपरेट करवाते हैं तो उसके कुछ मसाइल तो हल हो जाते हैं, लेकिन जो हीट एडिशन का मसला है यहाँ पर, अब इस लाइन के अलांग टेम्परेचर तो कांस्टेंट है क्योंकि ये टीएस डायग्राम है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन टेम्परेचर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रही है, लेकिन इस लाइन के अलांग प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आइसोथर्मल हीट एडिशन नहीं होगा। और ये वाला मसला कंप्रेशन वाला, ये हमें बहुत बड़े साइज़ का हैवी ड्यूटी का पंप चाहिए होगा। तो कार्नोट साइकिल जो है वो हमें फिजिबल एफिशिएंसी या हमें मुनासिब एफिशिएंसी नहीं देगा। इस स्टीम पावर प्लांट को हम कार्नोट साइकिल के ऊपर इन इश्यूज़ को देखते हुए नहीं चला सकते कि जब हमें एफिशिएंसी भी कम मिल रही हो और हमारा पंप का वर्क भी बहुत ज़्यादा हो और इसकी क्वालिटी की भी मसाइल हों, तो हमें कोई नया साइकिल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए।